हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का गुरुकुल विजन एकेडमी में। आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट 4 लेकर के आए हुए हैं। इससे पहले 3 पार्ट हो गया है और आज हम लोग बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए क्या बोल रहा है, ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 40% कम है। यदि सी डी से 30% अधिक है तो ए डी से कितना प्रतिशत कम है। देखिए जब भी इस टाइप से कंडीशन दे तो आपको क्या करना है कि सबसे लास्ट वाले कंडीशन से स्टार्ट करना है। जैसे अगर हम ए बी सी ले लेते हैं, ए बी सी और ये डी है, ठीक है। सबका रेशियो हमको देना होगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि सबसे लास्ट वाले कंडीशन हम लेंगे, क्यों? क्योंकि देखिए ए जो है बी से रिलेटेड है, बी सी से है, सी डी से है। तो जब तक हमको डी नहीं पता चलेगा, सी नहीं पता चलेगा, तो इस वजह से सी डी यानी कि लास्ट वाला हम लेकर के बनाएंगे। तो सी डी से 30% अधिक है, सी जो है डी से 30% अधिक है। तो डी को अगर हम 100 मानते हैं तो सी को कितना मानना पड़ेगा, 130। फिर क्या बोल रहा है, बी सी से 40% कम है। 40% कम होने का मतलब क्या कि 60% है उसका। 40% कम हम आपको बताते हैं कि 100 में क्या कर देना है, घटा देना है। तो 100 में जैसे ही अगर हम घटाएंगे, बी सी से 40% कम है, बी सी से 40% कम है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 60% ले लेंगे। 130 का 60%, 130 का 60% कितना होता है, 78। यहाँ पे 78 आएगा। फिर बोल क्या रहा है कि ए बी से 25% अधिक है। ए जो है बी से 25% अधिक है, यानी कि 78 का 125 बटा में 100, तो 25 बचे और 25 चौके 4 से कटेगा तो 19.5 बार में जाएगा। 19.5 5 से कीजिएगा, 5 बचे 25, 2 25 9 19 बचे 95 96 97, यानी कि 79.5। अब देखिए क्या बोल रहा है, ए डी से कितना प्रतिशत कम है। ए जो है वो डी से कितना प्रतिशत कम है, तो ये देखिए यहाँ पर अंतर कितना आ रहा है, 2.5 का, और 2.5 बटा में 100 करके गुना 100 कीजिए तो वही आएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया, 2.5, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 50 और 75 कम है, तो दूसरी संख्या दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि वह पहली संख्या के बराबर हो जाए। देखिए दो संख्याएं हैं जो तीसरी संख्या से 50 और 75 कम है, तो टोटल कितना संख्या है, 3 जो है, पहला दूसरा और तीसरा संख्या। अब बोल क्या रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 50 और 75 कम है, 50% और 75% कम है, यानी कि ये जो संख्या है तीसरा वाला संख्या, अगर हम इसको 100 मानते हैं तो पहला संख्या 50 कम है यानी कि 50%, और दूसरा संख्या 75 कम है यानी कि कितना, 25 हो जाएगा, ये बच जाएगा। तो आ रहा बात समझ में। अब देखिए दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि वह पहली संख्या के बराबर हो जाए। अब ये जो दूसरी संख्या है इसको कितना हम बढ़ाएं कि वो पहली संख्या के बराबर हो जाए, तो 25 बढ़ाएंगे, ठीक है। और प्रतिशत में हमको लाना है, तो 25 बढ़ा रहे हैं कहां से, तो 25 से ही बढ़ा रहे हैं, और गुना में क्या कर देंगे 100, यानी कि आ कितना जाएगा मेरा, 100%। यानी कि 100% अगर हम बढ़ा देते हैं दूसरी संख्या को तो पहली संख्या के बराबर हो जाएगा। आ रहा बात समझ में। चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है कि ए बी से 25% अधिक है जबकि बी सी से 20% अधिक है, तो तथा सी डी से 10% अधिक है, तो निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। अब देखिए ऐसा वाला बताए थे आपको कि सबसे लास्ट से हम स्टार्ट करेंगे, जैसे ए है, ठीक, उसके बाद क्या है, बी है, उसके बाद क्या है, सी है, उसके बाद क्या है, डी है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ए बी से 25% अधिक है, ए जो है बी से 25% अधिक है, तो यहां से हम स्टार्ट नहीं करेंगे, हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे, सी और डी से। सी डी से 10% अधिक है, सी डी से 10% अधिक है, सी डी से 10% अधिक है, यानी कि डी अगर 100 मानते हैं तो सी कितना मानना पड़ेगा, 110, ठीक। फिर क्या बोल रहा है कि बी सी से 20% कम है, बी सी से 20% कम है, यानी कि 110 का 80%, यानी कि कितना हो जाएगा, 88। अच्छा फिर क्या बोल रहा है कि ए बी से 25%, ए जो है बी से 25% अधिक है, यानी कि 25% मतलब बोलने का मतलब क्या, 125 बटा में 100, यानी कि 5 बटा में 4, 4 से अगर काटिएगा तो 11 बार में, 11 2 22 बार में ना, और 22 पचे कितना होता है, 110। अब देखिए कौन गलत है इसमें, बोल क्या रहा है कि इसमें यदि निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है, मतलब गलत सत्य नहीं है, मतलब क्या कि गलत है ना,
तो देखिए ए सी के बराबर है, ऑप्शन नंबर डी देखिए ए सी के बराबर है, तो ए जो है 110 है, सी 110 है, यानी कि ये सही है। ठीक, ये आपका सही है। हमको दिखना है कि गलत कौन सा है। अच्छा, बी इज 12% लेस देन डी, बी जो है 12% कम है डी से, बी जो है 12% कम है डी से। तो देखिए हाँ 12, दोनों का अंतर कितना आ रहा है 12, यानी कि 100 है, ये यानी कि अंतर कितना है 12% का, ये भी क्या है मेरा सही है। अच्छा, ए इज 10% मोर देन डी, ए जो है 10% ज्यादा है डी से, तो हाँ 100 है, यहाँ 110 है, तो 10% ज्यादा हो जाएगा, यानी कि ये भी सही है। ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, यानी कि यही मेरा आंसर बनेगा। ए बी जो है 22% लेस देन ए, बी जो है 22% लेस देन ए है, तो नहीं ज्यादा है 12, और कितना हो जाएगा 12, और मैंने कि 22% नहीं आएगा, ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यही आपका सही बनेगा। क्या बोल रहा था कि जो सत्य नहीं है उसी को पकड़ने के लिए, तो सत्य यही नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखिए, ए बी से 60% अधिक है, सी डी से 35% कम है, डी ए से 30% अधिक है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए समझिए, ए बी सी और डी। अब देखिए क्या बोल रहा है, ए बी से रिलेटेड है, ठीक है, उसके बाद बी से किसी के नाता नहीं है, सी डी से आ गया है, फिर डी ए से आ गया है। तो देखिए डी जो है ए से 30% अधिक है, यहां से स्टार्ट करते हैं, डी जो है ए से 30% अधिक है, तो डी जो है ए से 30% अधिक है, तो ए को अगर हम 100 मानते हैं तो हमको क्या मानना पड़ेगा, डी 130 यानी कि 30 अधिक है। अच्छा, यहां से अगर फिर देखे तो सी डी से 35% कम है, सी जो है वो डी से 35% कम है, और ए जो है बी से 60% अधिक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, मतलब क्वेश्चन सही है लेकिन हम लोग यहाँ पे गलत कर रहे हैं। अब क्या सही होगा देखिए यहाँ पे समझिए, ये जो कंडीशन अभी बना है अगर ये सीक्वेंस में रहता तब बनता, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, ए बी से 60% अधिक है, यहाँ पहले ही बोल दिया है कि ए बी से 60% अधिक है, तो यहाँ से हम पहले स्टार्ट करते हैं। ए जो है बी से क्या है 60% अधिक है, यानी कि 160 है, और बी कितना है 100 मानते हैं इसको। अच्छा, फिर यहां से आप यहां जाइए कि डी जो है ए से रिलेटेड है, तो डी ए से 30% अधिक है, डी जो है ए से 30% अधिक है, यानी कि 160 का 130% 30 अधिक है, तो 0 से 0 करेंगे, 13 छक 78, 7 13 कम 13 और 7 यानी कि 208 आया। कौन 208 आया, तो डी आया ना, 160 30 यानी कि डी 208, डी का जो हम लोग मानेंगे 208 है। फिर बोल क्या रहा है कि सी डी से 35% कम है, सी जो है डी से 35% कम है, यानी कि 208 का 35 कम, 208 का 35 कम, 208 का 35% कम, 35% कम बोलने का मतलब क्या कि 65 है, 100 में घटा के ना। अब इसको काट छाट कर दीजिए, कितना आ जाएगा, तो 13 से कटेगा 13 पचे 65, 5 से कटेगा और 5 से ये 20, ठीक है। फिर 2 से 104 बार में, 13 चौके 52, 13 कम 13 यानी कि आ कितने गए 135.2, ये मेरा आया। ठीक, अब बोल क्या रहा है कि निम्न में से कौन सा सत्य है, सत्य कौन सा है समझिएगा, ये तो रफ किए थे ना, समझिएगा ध्यान से। क्या बोल रहा है कि कौन सा सत्य है, और बी और सी का रेशियो दिया हुआ, तो यहाँ पे बी और सी का रेशियो आप निकालिए, सिंपल सी बी और सी का रेशियो निकालिएगा, तो बी के जगह पे 100 है और सी की जगह पे 135.2, ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ 0 और काटिए, ये हमको लग रहा है कि 8 बार में चला जाएगा, 8 से कटेगा 8 एकम 8, देखिए ना कट के 8 एकम 8, फिर कितना जाएगा 5 उधर चला जाएगा, तो 8 एकम 8 छक 48, 5 इधर गया तो 48 2 5 यानी कि 9 बार में 72, इधर कितना बार में जाएगा तो 8 एकम 8, 8 दूनी के 16, 8 यानी कि 125, बी और सी का रेशियो कितना आया 125 बटा में 169, 125 बटा में 169, 125 बटा में 169 यहां से आ जाएगा, बी बटा सी करेंगे 125 बटा 169, ऑप्शन नंबर ए
ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, ए की आय बी की तुलना में 25 से ज्यादा है, सी की आय ए और बी की तुलना में आय में 65% कम है, तो सी ए की आय से कितना अधिक है। देखिए ए बी सी, बस ना, यही तीन दिया है। ए की आय बी की आय की तुलना में 25 अधिक है, ए की आय बी की तुलना में 25 अधिक है, यानी कि 125। अब बोल क्या रहा है कि सी की जो आय है ए और बी की कुल आय का मतलब क्या, 225 का ए और बी के कुल आय का 225 का 65 कम है, यानी कि कितना, 35 बटा में 100, तो 25 चौके और 25 9 बार में, ठीक है। तो 35 9 कितना है, 5 5 7 35, 5 45 का 5 हाथ में 4, 9 3 27 और 4 31, 4 से इसको काटेंगे तो 4 7 28, 4 7 28, तो 4 8 32, फिर 3 गया तो 75 आ जाएगा, 78.75। सी का आ कितना गया, 78.75। अब आगे समझिएगा। अब बोल क्या रहा है कि सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, सी की जो आय है ए की आय से कितना कम है, सी की जो आय है वो ए की आय से कितना कम है वो ये दिखाना है। तो दोनों का अंतर लेंगे पहले, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 125 है और 78 घटाएंगे इसमें, 78.75 0 दे करके, तो इधर कितना हो जाएगा, इधर तो 25 आएगा, ठीक। इधर 14 में 6 गया और इधर 11 में 4 यानी कि 46, दोनों का अंतर कितना आ रहा है, तो 46.25। और बोल क्या रहा है, ए की आय से, ए की आय कितना है 125 और गुना में 100, तो 25 बचे और 25 चौके, 5 से ये कटेगा, 5 में 45 और 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10 और 5 बचे 25, तो 9.25 को 4 से जब गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 25 को 100 और 1 मिनट, 5 9 45, ठीक है। एक इधर गया, 5 दूनी के 10 और 5 बचे 25, 1 मिनट हो रहा है। .75 है 125 में अगर हम घटाते हैं, ऐसे 10 में 5 गया 5, 9 में 7 गया 2, 14 में 8 गया 6, 11 में 7 गया 4, ठीक है। 46.25 और बटा में हमको क्या करना है, एक ही आय से, यानी कि 125 और गुना में क्या 100, तो 25 बचे और 25 चौके, फिर 5 से काटेंगे तो 5 9 45 पॉइंट आएगा, 5 में 45, एक ही गया, 5 दूनी के 10, ठीक है, और 5 बचे 25। अब इसको हम क्या करेंगे, पॉइंट ले लेंगे यहाँ पर, अब ये गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 4 5 20 का 0 हाथ में 2, 4 दूनी का 8, 9 10 का 0 हाथ में 1, 36 और 1 37 आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ए बी से 20% कम है, बी सी से 100% कम है, सी डी से 30% अधिक है, यदि डी जो है 400 है तो ए का मान क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ए बी सी और ये डी है, ए बी से 20% कम है, ए जो है बी से 20% कम है, बी सी से 10% कम है, सी डी से 30% अधिक है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सी डी से 30% अधिक है, सी जो है डी से क्या है 30% अधिक है, सी जो है डी से क्या है 30% अधिक है। तो यहाँ पे अगर हम डी को 100 मानेंगे तो सी को कितना मानना पड़ेगा 130। और फिर बोल क्या रहा है, बी सी से 100 कम है, बी जो है सी से 10% कम है, बी जो है सी से 10% कम है, यानी कि 130 का 90 हम निकालेंगे, 13 9 117। अच्छा, फिर ए बी से 20% कम है, ए जो है बी से 20% कम है, यानी कि 117 का 20% कम है, यानी कि कितना 80 बटा में 100,
तो कितना हो जाएगा 8 7 56 के 6 हाथ में 5, 8 एकम 8 5 13, 13 का 3 हाथ में 1, 8 एकम 8 और 1 9, यानी कि 93.6। अब बोल क्या रहा है, डी जो है 400 है, ये इसका वैल्यू जो है 400 है, तो बोल क्या रहा है कि ए का मान क्या होगा, तो इसको भी हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। देखिए यहाँ पे ये सब हमको रेशियो में निकल गया। अब हमको बोल क्या रहा है कि ए का वैल्यू 400 है, यानी कि गुना 4, तो हमको यहाँ पे क्या करना होगा, 4 से गुना करना होगा। 4 छक 24 का 4 हाथ में 2, 4 12, 13 14 का 4 छक 24 के 4 हाथ में 2, 4 12 13 14 का 4 हाथ में 1, 4 9 36 और 1 37, पॉइंट कितना बार में 1 374.4, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आए बस समझो। अगर बोलता है बी और सी निकालने के लिए तो इसमें भी 4 से हम गुना कर देते हैं, क्योंकि 100 जो है 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि 1 जो है 4 के बराबर। अब ये 4 इस सब में गुना होकर के सब दो मतलब इनिशियल जो संख्या है वो हमको निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30 अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा। ये देखिए, इस ऐसा क्वेश्चन आते रहता है एग्जाम में, बहुत पूछेगा ऐसा क्वेश्चन। तो देखिए, ए का वेतन बी के वेतन से 30 अधिक है, 30 अधिक है यानी कि 130 है और ये 100 है। तो आपको बोल क्या रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन, सबसे पहले क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। तो अंतर कितना आ रहा है, अंतर कितना आएगा, 30 आएगा, 30 का अंतर आएगा ना जी, 30 का अंतर। अब बोल क्या रहा है, से, देखिए जहां पे जो वर्ड में आपका से लगा, जैसे ए के वेतन से, तो ए का वेतन से जो जिसमें लगा उसको नीचे रखेंगे। जैसे ए का वेतन जो है वो 130 है, तो यहाँ पे 130 रख देंगे और गुना में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, ये पॉइंट से 0 करते, यानी कि 300 बटा में 300 बटा में 300 बटा में क्या हो जाएगा, 13। तो 300 को 13 से काटिएगा तो 13 दूनी के 26, 13 दूनी के 26, 4 इधर जाएगा, 13 39, 23 पॉइंट समथिंग आया, यानी कि ये आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ए बी से 15% अधिक है, बी ए से कितने प्रतिशत कम है। देखिए, ए जो है वो बी से 15% अधिक है, यानी कि 115 है और ये 100 है। बी ए से कितना प्रतिशत कम है, बी जो है ए से कितना प्रतिशत कम है, यानी कि 15 कितना से, तो ए से, यानी कि 115 और गुना में क्या, 100। तो 115 को जब 15 से गुना कीजिएगा तो 115 और इधर 1500, तो लगभग कितना बार में जाएगा, तो ये एक बार में चला जाएगा, एक बार में चला जाएगा 115, 2 बार में जाएगा नहीं, 3 बार में, यानी कि 13 पॉइंट समथिंग आएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ना, 15 एकम 15, 115 एकम 15, तो 15 चल गया, इधर कितना बचा, 35, 0। फिर 3 बार में 335, मतलब हाँ 3 बार में 345, यही 13 पॉइंट समथिंग में आएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, एक संख्या के क्या बोल रहा है, एक संख्या के 38% उस संख्या के 22% के अंतर 3200 है, तो उस संख्या का, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन बोल रहा है। एक संख्या का मान लेते हैं, एक संख्या है उसका 38%, तो 38%। ठीक, उस संख्या के 22%, तो x का 22% का अंतर, अंतर कितना है, 3200। तो बोल रहे हैं उस संख्या का इतना निकाले। सबसे पहले वो संख्या निकाले, तो 38 में 22 जाएगा, घटाएंगे तो x का कितना प्रतिशत, तो इधर 6 और इधर 16%, बराबर कितना है, 3200 है। तो 16 2 बार में, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, 2 पर 4 0। ठीक है, अब बोल रहा है उस संख्या का, इस संख्या के 15.1/2%, तो 15.1/2% क्या, 30, 31/2%, तो 31/2% मतलब क्या, बटा में 100, ये 2 से 200 बार में, यानी कि कितना आ गया, x का वैल्यू 3100। ये आपका क्या है, x का वैल्यू है, ऑप्शन नंबर ए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिए,
ए बी से 20% कम है और सी डी से 30% अधिक है, यदि डी ए से 25% कम है तो निम्न में से कौन सा सही है? ए जो है बी से 20% कम है, ए जो है वो बी से, फिर बी, ए जो है बी से, फिर सी डी से, फिर डी ए से। क्वेश्चन रिपीट नहीं है, हाँ, सी और डी। तो यहाँ पे देखिए रिलेट करने की कोशिश कीजिए, ए बी से 20% कम है, ए जो है बी से 20% कम है, यानी कि बी अगर 100 है तो 80 हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, सी डी से 30% अधिक है, सी डी से 30%, इसको अभी छोड़ दीजिए। आगे देखिए डी ए से 25% कम है, डी जो है ए से 25% कम है, यानी कि 80 का कितना 75/2, 75/100, तो 25 दिया और 25 4, यानी 4 से 2 20 दिया 60। डी का वैल्यू कितना है 60 है। अब बोल क्या है, सी डी से 30% अधिक है, यानी कि 60 का 30% अधिक, 60 का 130 कितना हो जाएगा 78। अब बोल क्या रहा है कि निम्न में से कौन सा सही है, कौन सा सही है बताइए। बी और सी का रेशियो, बी और सी का रेशियो कितना आ जाएगा, बी बटा सी अगर करेंगे, इधर 100 इधर 78 करेंगे तो 0.78, यानी कि बी की जगह पे 0.78 हो जाएगा और सी ऐसे ही बच जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है कि दो संख्या है, तीसरी संख्या से 25 और 65 अधिक है, तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है। देखिए दो संख्याएं हैं जो तीसरी संख्या से, यानी कि टोटल कितना संख्या है, 3 संख्या है। आ रहा बात समझ में, 3 संख्या है। अब बोल क्या रहा है कि तीसरी संख्या कम से 25 और 65 अधिक है, यानी कि अगर तीसरा 100 मानते हैं तो पहला 125 मानना पड़ेगा और दूसरा 165 मानना पड़ेगा। उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, जो दो संख्या है उसी का अनुपात निकालना है, यानी कि 125 का अनुपात 165 से, तो काट दीजिए, 5 से कटेगा, 5 दूनी के 10 और 5 5 5 25 और 5 ये 15, 5 ये 15, देखिए 25.33 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखिए, किसी संख्या और उस संख्या के एक तिहाई के बीच का अंतर 228 है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो क्या बोल रहा है, उस संख्या का 20%, देखिए किसी संख्या के और उस संख्या के एक तिहाई के बीच का अंतर, उस संख्या के एक तिहाई का मतलब क्या है, x/3 के बीच का अंतर कितना है 228 है, उस संख्या का 20% क्या होगा, तो यहाँ से निकालिए, 3 में से x गया, यानी कि 2x/3 और बराबर 2 2 8, 2 से कितना बार में 1 1 4 बार में, और x का वैल्यू कितना हो गया, तो 4 3 12, 3 कम 3 1 4, 3 कम 342। अब बोल क्या रहा है उसका 20%, तो 20% क्या हो जाएगा, 1/5 निकाल देना है, 5 से कटेगा, 5 6 30, 5 6 40 और पॉइंट 5 चौके 20, यानी कि 68.4। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, आगे हम लोग, अब नहीं, ठीक है, आगे हम लोग क्या करेंगे कि अगला पार्ट में देखेंगे कि क्या है उसमें, बहुत अब क्या करेंगे इसमें, जो अच्छा क्वेश्चन इसमें लाएंगे, ये बेसिक जितना भी था वो हो गया। चलिए ठीक है, थैंक यू।